इंडिया वालों पानी खोल दो, मैंने मैगी बनाना है। भाई ये क्या कर रहे हो? अपने पड़ोसी मुल्क की तस्वीर को पानी दे रहे हैं। लेकिन वहां तक जा भी रहा होगा। भाईजान पानी आ रहा है। पानी तो आ रहा है, पानी तो आ रहा है। आ रहा भाई, आ रहा है। गाइस फर्ज करो अगर हम दोनों इंडिया आ गए तो सबसे पहले आप हमें क्या दिखाओगे, क्या दिखाएंगे? अरे दिखाएंगे तो बाद में आतंकी पिल्लियों, पहले तो तेरे से हम पूछेंगे कि भाई जो पाइप लगाकर शुद्ध पानी भेजा है उससे तुम लोग मैगी बनाकर खाते हो या पिछवाड़ा धोते हो? यही तो क़यामत है, यही तो क़यामत। और ये किसी किताब में भी नहीं लिखा। कयामत ये नहीं है रे मौलाना, कयामत की रात तो अब आने वाली है और ये कयामत पाकिस्तान की हर किताब में लिखी जाएगी ताकि उन पौरखी बच्चों को भी पता चले जो भूल गए हैं कि उनका असली बाप कौन है। उनको और तुम जैसे लोगों को दोबारा याद दिलाने का समय आ गया है कि अब्बू जान ही होते हैं। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाए। अब सार मरावत तो अभी से ही भागने की तैयारी करने लगा। वैसे तैयारी तो इसका सेना प्रमुख भी कर रहा है, आसिफ मुनीर भी कर चुका है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान नक्शे से खत्म होगा तो होगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय का निर्देश है, आपको बता दें राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। सिविल डिफेंस को लेकर सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। 7 मई को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है सभी राज्यों में। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। तो मॉक ड्रिल यानी भारत के आम नागरिकों का एक युद्ध अभ्यास कि युद्ध के दौरान कैसे बचना है, किस सायरन का क्या मतलब होता है, कब कौन सा सायरन बजेगा तो कैसे छुपना है, मोबाइल पर अलर्ट आता है तो उसका क्या मतलब होता है। इन सब का मतलब होता है मॉक ड्रिल करना और ये तैयारी भारत में शुरू हो चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग डरे हुए हैं, सुरक्षा जरूरी होती है, इसलिए मॉक ड्रिल हर देश में किया जाता है जो जंग की स्थिति जहां पैदा होती है। बाकी सेना अपना काम और पाकिस्तान का काम तमाम आराम से कर देगी। जालिम मोदी ने एक और बुरी हरकत की। सर अब्दुल्ला का जो इलाज हो रहा था, जो कि लाइफ सेविंग ऑपरेशन था, 26 को होना था, उसको रोक दिया गया, उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है बगैर इलाज के। कितनी बुरी बात है, इंसानियत खत्म हो गई। नाली के कीड़ो, मोदी जालिम, 27 बेगुनाह लोगों को तुम लोग मारो और जालिम मोदी। मोहतरमा जितना रुपया तुम लोग आतंकवाद को बढ़ावा देने में, पालने में लगाते हो, अगर उतना पैसा शिक्षा और हॉस्पिटल में लगाते तो आज इस पिल्ले का इलाज भी हो जाता और जो भारत के 27 लोग मर गए वो भी नहीं मरते। इंडिया जाने का पाकिस्तान में क्या कर सकता है? इंडिया को आज पता लगेगा। उनको हम दूध वाली चाय पिलाएंगे। उनको लगा था हमारा पानी बंद करके हम चाय पीना बंद कर देंगे, हमारे मजाक बना रहे थे। हमारी मजाक बना रहे हैं, उनको लग रहा है हम ऐसा कर सकते हैं, हमें कह रहे हैं ना। ऐसे भाई की बातें बिल्कुल नहीं करते। अरे अम्मी जान से एक बार पूछ तो लेते कि इतना दूध लाएगी कहाँ से। माना कि भाई ने पानी का व्यवस्था पाइप लगाकर कर दिया है, लेकिन दूध एक लिमिटेड है अम्मी जान के पास दे रहे। बाकी पिल्लू तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोगों को आतंकी बोल रहे हैं, ये तुम लोगों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। सुनो इसको कि तुम लोग हो आतंकवादी, लिख कर दे दूं क्या? ये अगर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो हालत जंग में काफी अरसे से हैं। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो मुकाबले ही नहीं कर पाएंगे हमारा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हालत जंग में काफी अरसे से देखें, दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट करता है? ना कोई मुल्क करता है, ना कोई मजहब करता है। वाह पिल्ले, लगता है तेरी बीबी ने आज पेवर दूध का चाय तुझे पिला दिया है। थोड़ा पानी मिला लेता। अरे वो वाला पानी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध जो भाई पानी पाइप लगा के ट्रांसफर कर रहा वही डाल देता। हकीकत से तो रूबरू होता कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं 90% उसमें पाकिस्तानी पाए जाते हैं। और फिर बाद में जब वहाँ की सिस्टम, वहाँ की सरकार हुर्र करती है, उनको पेलती है, तो उसमें भी 90%
पाकिस्तानी ही निकलते हैं। बाकी उनका मजहब क्या होता है ये तो किसी से छिपा नहीं है। जो मजहब तेरा और तेरे दामाद का है वही उन आतंकियों का भी है। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे। मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। सिर पे तिरंगे रंग का साफा क्या बांधा, इसके तो सुर ही बदल गए। इसको भी भरोसा हो गया कि मोदी जी कड़ी कार्रवाई करेंगे आतंकियों के ऊपर, लेकिन भरोसा सिर्फ अखिलेश यादव को, राहुल को, ममता को, केजरी को, इन लोगों को नहीं हो रहा। पहलगाम घटना के बाद ओवैसी लगातार बोल रहा है कि आतंकी पाकिस्तानी थे और वहाँ जाति पूछकर मारी गई थी, लेकिन और लोगों के मुंह से ये शब्द बिल्कुल नहीं निकल रहा है। कभी बंदा देश में कुछ भी जहर घोलता हो, लेकिन जब मुद्दा पाकिस्तान का होता है तो ये हमेशा सरकार के साथ खड़ा होता है और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देता है। क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट में बताइए। मैं दावे के साथ, ज्योतिष के हिसाब से, मैं पुख्ता प्रमाण के साथ में आज मैं एक बड़ी गोपनीय बात पूरे देश के सामने मैं रख रहा हूं। राहुल गांधी के अंदर ओसामा बिन लादेन का डीएनए है। टेस्ट करा करके देख लीजिए, खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का डीएनए है राहुल गांधी में। अरे बस करिए बाबा जी, जातीय जनगणना रुकवाना है क्या? अरे बड़े मेहनत से तो क्रेडिट मिली है बेचारे को, आप ऐसे बोलोगे तो रुक जाएगी जातीय जनगणना और साथ में माँ बेटे में झगड़ा भी हो जाएगा। ये दुनिया, हम लोग, सब लोग इसको जानते हैं कि फिरोज खान का पोता है, यही काफ़ी है हम लोगों के लिए। बाकी आप जो बता रहे हो, आपका सूत्र क्या बता रहा है भाई, ये तो कुछ खतरनाक है। वैसे ओसामा भी एक इंजीनियर था, इसलिए जो पप्पू की हरकतें हैं उसके हिसाब से बाबा जी ने जो खैर छोड़ो, कहने दो बाबा जी को। बाबा जी कुछ सोच समझ कर कहे होंगे, उसका जवाब वही देंगे। हो सकता है अंदर की कोई रिसर्च हो इनके पास। मगर हमें अपनी तैयारी करनी होगी। 1947 में पाकिस्तान लिया था, 2025 में कश्मीर लिया नहीं मोहतरमा, दिया था। भीख में तुम लोगों को पाकिस्तान बना के दिया था हमारे बहुत बड़े वाले नेताजी, सेकुलर नेता लोग। बाकी 1947 और 2025 के बीच वाला स्किप कर गई तू। लगता है अब्बू जान बताए नहीं क्या, जब गले में पट्टा डलवाकर घोड़ी बने थे 93,000 सैनिक। बाकी तेरा भी घोड़ी बनने का समय आ गया है। उनके गले में पट्टा था, तुम्हारे में कुछ और होगा। और कहीं गलती से मोदी जी ये मौका बिहारियों को दे दिए ना। मोदी जी अभी ऑर्डर कर देगा ना, सुबह आपको पाकिस्तान कब्रिस्तान मिलेगा। खाली हम बिहारी। अच्छा, आप बिहारी को ऑर्डर कर दें, क्या कीजिएगा आप लोग? कार कीजिए, बिहारी को हल्के में लेते हैं। तो जहाँ रुमाल डाल देते उस जगह हमार हो जाता है। पूछे गमछा डाले पाकिस्तानी हमार हो जाएगा। अच्छा, कहीं वो बेटी बहन के चोली पर डाल दिया तो ऑर्केस्ट्रा में नचा देंगे फिर होगा सब पाकिस्तान के। रशियन को छोड़िए ना, पाकिस्तानी लेके आइए इंडिया में। पाकिस्तान का लड़कों सबसे आतंकवादी है, लेकिन लड़कियां सब बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम स्वीट पॉइजन है। इंडिया वालों, आप लोग हमसे जंग करोगे? यही है भिखारियों का मेन हथियार, युद्ध करने का, लड़ने का, भीख मांगने का कटोरा लेके। जब भी भीख मांगना होता है कहीं, इनको आगे कर देते हैं। जब भी जंग लड़ना होता है, इनको आगे कर देते हैं। लेकिन पोरकियों, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि युद्ध तो होगा, लेकिन हथियार डिसाइड नहीं है उसमें। कोई बॉर्डर पर अपने हथियार से लड़ेगा तो कोई बेड पे इनके साथ लड़ेगा। बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए, वहाँ पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। सांसद महोदया, अपमान उसका होता है जिसका कोई मान हो। पहलगाम घटना पर तुम लोगों को
आतंकी नहीं दिखे थे, लेकिन टिकैत को पेल दिया जिसने, वो आतंकी हो गया। उसमें तुझे आतंकी दिखने लगा, वो आतंकी जैसे हो गए, आतंकी के बराबर हो गए। अगर वो आतंकी होते तो टिकैत तुम्हारे बराबर बगल में खड़ा नहीं होता और तुम काकी ये बकलोली भी नहीं कर रही होती। टिकैत का पिलाई करने वाले किसान ही थे, पगड़ी वाले थे, जाट थे, आतंकवादी नहीं थे। बाकी जो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलेगा, पाकिस्तान का साथ देगा, उसको विरोध का सामना करना ही पड़ेगा, टिकैत हो या कोई नेता, कोई भी हो। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या सोचते हो, क्या कहना चाहते हो? अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी ओवरऑल वीडियो के बारे में, ये जो पोरकियों का गीदड़ भपकी है, धमकी है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? जंग का माहौल लग रहा है, देश जो चाहता है सरकार शायद वही करने वाली। देर होता है क्योंकि तैयारियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे पहलगाम होने के तुरंत बाद भारत चढ़ाई कर दे बगैर किसी तैयारी के। ये नहीं होता। सेना अपने हिसाब से तैयारी करती है, जब उसको लगता है कि वो पुख्ता है, उनका कब्र खोदने के लिए तैयार है, तब वो अपना एक्शन लेती है। क्या सोचते हैं आप लोग? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।